Hello my dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लगभग 3 महीने बाद रूबरू होने जा रहा हूँ इस एक वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे सका, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस देता रहूँ और आपके साथ मैं आपकी पढ़ाई में योगदान करता रहूं। तो ये जो इस वीडियो में बिना किसी डिले के हम लोग वीडियो में चलते हैं। इस वीडियो में ये जो 60 माइस्क्यूएल क्वेरीज मैंने बनाई है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, और मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीके से कमांड क्या लिखनी है आपको और क्या आउटपुट है, और जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें, 70/70 स्कोर कर सकें, या एसक्यूएल कमांड्स में 100% स्कोर कर सकें। तो बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने आपको ये टेबल दिखाई हुई है, स्टूडेंट टेबल। कॉलम से रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, सिटी और जेंडर, ठीक है। और इसमें ये 4 रिकॉर्ड भरे हुए हैं। इसी के बेसिस पर मैं सारी कमांड्स लूँगा। अभी इस टेबल को क्रिएट करने की कमांड क्या होगी? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर, प्राइमरी की, नेम वेर केयर 15, क्लास इंटीजर, मार्क्स इंटीजर, सिटी वेर केयर 15, जेंडर केयर 1। केयर और वेर केयर में आपको डिफरेंस भी आना चाहिए। तो ये कमांड देते ही हमारी ये कमांड मैंने एसक्यूएल में दिया और हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कमांड आप ज़रूर पढ़ करके जाइए, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और डिस्क्राइब स्टूडेंट, इससे क्या होगा? टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। डिस्क्राइब या DESC कमांड से ये टेबल का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें सारी फील्ड्स, उसके डेटा टाइप और साइज़ और प्राइमरी की कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंसर्ट इनटू। अब इस टेबल में आप जो है वैल्यूज़ डालेंगे। ये पहले रिकॉर्ड की हो गई वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ करके सारी वैल्यूज़ डाल दी गई, और ये 4 रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, राइट। इंसर्ट कर दिया ये कमेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद जो है हम सेलेक्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट कमांड में आप जानते हैं कि इट कैन डिस्प्ले, इट कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल, गिवन टेबल और टेबल्स। तो सेलेक्ट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, एक एक करके देखते जाइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इट विल डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ये सारे रिकॉर्ड्स भरे गए हैं। ये हमने जगह जगह ये सारे स्क्रीनशॉट और जो आप दिख रहे हैं, ये एसक्यूएल कमांड को टेस्ट करके एसक्यूएल से क्रॉप करके यहाँ लगाया गया है। तो इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इन प्लेस ऑफ टाइपिंग ऑन इन द एसक्यूएल फॉर लॉन्ग, इट विल टेक लॉन्ग। अगर मैं वहाँ टाइप करता हूँ जा करके, तो दिखाने में आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगली क्वेरी, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ तो स्टार जो था दैट मीन्स ऑल कॉलम्स, ठीक है। बच्चे स्टार के साथ साथ कॉलम का नाम भी लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना। या तो स्टार लिखे, स्टार का मतलब एस्ट्रिक्स का मतलब ऑल कॉलम्स, और सेलेक्टेड कॉलम लिखने तो सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो 2 ही कॉलम आपके यहाँ डिस्प्ले होंगे, नेम एंड मार्क्स। देखिए नेम एंड मार्क्स, ये आउटपुट आपका आ रहा है टेबुलर फॉर्म में। सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ये क्या करेगा? एक पार्टिकुलर कॉलम की यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है केवल एक ही कॉलम पर ऐसी क्वेरी लिखी जाती है, कॉमा लगा के दूसरा कॉलम आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द यूनिक वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर कॉलम। तो सिटी कॉलम का जो यूनिक वैल्यू है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, दिल्ली हो सकता है कई बार हो, मुंबई कई बार हो आपकी टेबल में, पुणे कई बार हो, लेकिन यहाँ पर एक एक वैल्यू आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका वेयर कंडीशन में आ जाइए। वेयर कंडीशन में आप सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स कंडीशनली फ़िल्टर करते हैं। तो सेलेक्ट कॉलम नेम या स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखने के बाद वेयर क्लॉज में आप कंडीशन लिख देते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके रिकॉर्ड्स की फ़िल्टरिंग हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या होगा? इट विल डिस्प्ले ऑल कॉलम्स ऑफ सिटी दिल्ली। देखिए ज़रा,
सिटी दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली सिटी का ही डाटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं उसका केवल नाम डिस्प्ले करा रहा हूँ मैं। सो दिस इज द आउटपुट, ओनली अमन एंड रिया 2 स्टूडेंट्स आर देयर हु आर हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 80। सिमिलरली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू एफ, जिसका जेंडर एफ हो उसके सारे कॉलम, स्टार मीन सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। या तो यहाँ स्टार लिखा जाएगा या सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कॉलम्स लिखा जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका ये आ गया क्या, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं जिनके जेंडर एफ है और उनका ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स। देयर आफ्टर वी कम टू लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट कैसे लगाएंगे आप। एक से ज़्यादा क्वेरीज हैं तो आप एंड और नॉट से जोड़ सकते हैं, एंड और से जोड़ सकते हैं। नॉट तो सिंपली कंडीशन को नेगेटिव बनाता है। यहाँ देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड मार्क्स ग्रेटर देन 80। दो डिफरेंट कॉलम्स पे कंडीशन होंगी तो उसे एंड से कनेक्ट कर दो, एंड से जोड़ दो। यहाँ सिटी पर कंडीशन है सिटी इक्वल टू दिल्ली और यहाँ पर मार्क्स पर है तो बीच में एंड लगा दो। और डिस्प्लेइंग ऑल कॉलम्स, तो देखिए दिल्ली सिटी वालों का ग्रेटर देन 80 मार्क्स वालों का डाटा है केवल अमन का। अमन इज हैविंग ग्रेटर देन 80 मार्क्स, दैट इज 88 ऑफ सिटी दिल्ली, राइट। इसके बाद अगली क्वेरी आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू मुंबई और सिटी इक्वल टू पुणे। देखिए एक चीज़ और कैसे कनेक्ट किया जाता है, आउट ऑफ मल्टीपल कंडीशन, इफ एनी वन कंडीशन बिकम्स ट्रू देन ऑल्सो द डेटा ऑफ दैट रो विल बी डिस्प्लेड। लाइक यहाँ देखो, सिटी इक्वल टू मुंबई, जिस कॉलम में सिटी की वैल्यू मुंबई हो या सिटी की वैल्यू पुणे हो, दैट मीन्स मुंबई एंड पुणे फॉर बोथ द डाटा विल बी, ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड। सो चेक इट, सो you are getting all columns for Mumbai and Pune, right। नेक्स्ट कमांड आपकी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट जेंडर इक्वल टू एम, तो यहाँ पर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर आप लिखते वेयर जेंडर इक्वल टू एम तो ये खाली मेल्स का डिस्प्ले करता ऑल कॉलम्स, नॉट लगा दिया तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन। दैट मीन्स जेंडर, नॉट जेंडर इक्वल टू एम मीन्स जेंडर इक्वल टू समथिंग एक्स्ट्रा देन एम, यानी कि एफ वालों का डाटा यहाँ पर आएगा जिसका जेंडर एफ होगा। चेक कीजिए यहाँ पर, देखिए जिसका जेंडर एफ है उसका डाटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, राइट। नाउ वी कम टू इन बिटवीन एंड लाइक ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसमें इन देखिए, जैसे आप पहले पीछे कमांड एक देखे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू पुणे। तो अगर एक ही कॉलम पर, सिटी कॉलम पर और से कनेक्टेड है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, 10 20 50 कंडीशन है, तो आप ऐसे लिखने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा एक्सप्रेशन। क्या, सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू पुणे और सिटी इक्वल टू अहमदाबाद और सिटी इक्वल टू जयपुर। सो इन प्लेस ऑफ राइटिंग दिस वेरी बिग एक्सप्रेशन, हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं सिटी इन, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिटीज़ डाल दो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ डाल दो। तो दैट मीन्स सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू पुणे और सिटी इक्वल टू समथिंग एल्स, इस लिस्ट के अंदर टपल के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्प्लेइंग ऑल कॉलम्स फॉर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू पुणे, और से जो कनेक्टेड है उसे इन से रिप्लेस किया जा सकता है। सीधा रिजल्ट, दिल्ली और पुणे सिटीज़ का डाटा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट कमांड देखिए, मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90। तो इसको आप मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90 भी लिख सकते हैं। रेंज टेस्टिंग के लिए आप बिटवीन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यहाँ नॉट बिटवीन लिख देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 90 का डाटा आपका डिस्प्ले होगा। ऐसे यहाँ पर सिटी नॉट इन कर देंगे तो एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुणे रेस्ट ऑफ द सिटीज़ विल बी डिस्प्लेड। इसका आउटपुट देख लेते हैं, देखिए 70 और 90 के बीच में इनके मार्क्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक। लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग बनाने के लिए आपको परसेंट और अंडरस्कोर 2 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। परसेंट का मतलब क्या होता है,
ज़ीरो और मोर कैरेक्टर, जहाँ परसेंट लगा हुआ वहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई कैरेक्टर हो नहीं, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। यानी कि ज़ीरो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं इन प्लेस ऑफ परसेंटेज। तो इट रिप्रेजेंट्स अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, परसेंटेज रिप्रेजेंट्स, जिसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। तो इससे हम पैटर्न बनाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसका मतलब ए से नाम शुरू हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या है, अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर परसेंटेज इज रिप्रेजेंटिंग, राइट। नाम ए से शुरू हो रहा है लेकिन आगे हमें पता नहीं है कि ज़ीरो कैरेक्टर उसमें अटैच हैं या मोर कैरेक्टर्स आर अटैच्ड। तो ये हो गया पैटर्न। देखिए यहाँ पर, सो नाम ए से शुरू हो रहा है, उसके बाद MAN एसोसिएटेड है इसके साथ। तो दैट मीन्स आफ्टर ए देर आर ज़ीरो और मोर कैरेक्टर कनेक्टेड। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर कनेक्टेड है। तो ए परसेंट, अगर परसेंटेज ए लिख दिया जाए दैट मीन्स ए पर एंड हो रहा है। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फॉर नेम लाइक परसेंटेज ए, इसका मतलब ए पर एंडिंग हो रहा है। बिगिनिंग में हमें पता नहीं कितने कैरेक्टर भी हो सकते हैं, मे बी ज़ीरो कैरेक्टर, मे बी मोर कैरेक्टर इन द बिगिनिंग, बट एंडिंग एट ए। इसका इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर रिया और नेहा एंडिंग एट ए, इसलिए ये पैटर्न इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है। एक अंडरस्कोर भी होता है, वो फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है पैटर्न बनाने में। अगर आप लिख दें के अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसका मतलब के के बाद तीन और कैरेक्टर हैं। वन अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स वन वन कैरेक्टर, राइट। तो अगर कोई कहे चार कैरेक्टर के नाम वाला जो है पैटर्न बनाओ, तो आप क्या करेंगे, लाइक इन्वर्टेड कॉमा में अंडरस्कोर 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 चार बार लिख दीजिए। तो हर एक अंडरस्कोर क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स वन सिंगल कैरेक्टर। तो यहाँ अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल आप इन्वर्टेड कॉमा में पैटर्न बनाने के लिए कर सकते हैं। तो परसेंटेज रिप्रेजेंट्स अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर फॉर वन अंडरस्कोर। तो आप इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से कि अंडरस्कोर का कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं पैटर्न बनाने में। एक ऑर्डर बाय क्लॉज है। अगला ऑर्डर बाय क्लॉज आप जानते होंगे क्या है, कि किसी भी कॉलम के ऊपर आप सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डाटा in increasing or decreasing order based on one column or more columns. So that is called as sorting. For that we use order by clause in the select command. select query में आप order by clause का यूज़ करके sorting करते हैं। किसी कॉलम के बेसिस पर या कई कॉलम्स के बेसिस पर डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कमांड देखिए और उसका आउटपुट तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स ASC, तो क्या होगा, सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे लेकिन मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। एक चीज़ और बता दूं कि ASC आप चाहे यहाँ यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, ये बाय डिफ़ॉल्ट ASC ही होता है। तो ऑर्डर बाय मार्क्स तक भी लिखेंगे, देन ऑल्सो इट विल डिस्प्ले ऑल कॉलम्स अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सी द रिजल्ट। देखिए मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा अरेंज हो गया, 60 75 88 92 एंड द रोज आर शिफ्टेड। देखिए रोल नंबर 1 यहाँ आ गया, रोल नंबर 2 यहाँ आ गया, 3 रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ आ गया, 4 रोल नंबर का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। अनदर कमांड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। इसे नेम के ऑर्डर पर, तो नेम अगर अल्फ़ाबेटिकल है तो क्या हो जाएगा, वो A to Z या Z to A अरेंज हो जाएगा डिक्शनरी के ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, DESC यहाँ लगाना ज़रूरी है। किसी कॉलम के साथ स्पेस दे करके DESC लिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट कॉलम वैल्यू इज गोइंग टू बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज Z to A, Z से A की तरफ को। ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड। तो DESC लिखना मस्ट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन ASC लिखना ज़रूरी नहीं है। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, तो हमारा जो नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ए लास्ट में चला गया, आर ऊपर आ गया, आर हाईएस्ट है, ये सबसे बड़ा है, फिर नेहा का एन आ गया, फिर कबीर और उसके बाद ए आ गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम में सारा रिकॉर्ड अरेंज हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी रो फंक्शंस, आपने पढ़ा होगा। इट इज़ अप्लीकेबल and applied on multiple rows, obtaining the multiple values from multiple rows of the given table but returning one value back after aggregation। तो इसमें 5 फंक्शन आते हैं एग्रीगेट
फंक्शंस में। एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं इसे, ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं, मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। 5 फंक्शन अब आपके सिलेबस में हैं। काउंट फंक्शन है, और उसके बाद आपका है मैक्स, मिन, सम, एवीजी। मैक्स मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, मिन मीन्स मिनिमम वैल्यू, एवीजी मीन्स एवरेज वैल्यू। और इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जो है डिटेल में भी इसकी वीडियोस हैं बनी हुई ऑलरेडी। मैं इस वीडियो के लिंक में डिटेल वीडियो पे इसकी दे दूंगा आपको, ठीक है। लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो का जिसमें एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ाया हूँ डिटेल में। तो आइए, एग्रीगेट फंक्शंस 5 होते हैं, पांचों कुछ कैसे इस्तेमाल किया गया देखिए। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। काउंट स्टार लिखा हुआ है यहाँ, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज काउंट करता है। और काउंट के बाद ब्रैकेट में कोई कॉलम नेम लिखा हुआ है तो उस कॉलम की नॉन नल वैल्यूज़ को गिनता है, ये नल वैल्यूज़ को इग्नोर करता है। तो एग्रीगेट फंक्शन ज़्यादातर क्या करते हैं, सभी नल वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है, नॉन नल वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर काउंट कितने, 4 रो हैं, इसलिए 4 रो गिन करके आपको आउटपुट कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, राइट। अगली कमांड देखो, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी मार्क्स का हाईएस्ट मार्क्स आपको ये सेलेक्ट करके देगा। देखिए यहाँ पर 92 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। कमांड और आउटपुट साथ में मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि एसक्यूएल में ये कैसे काम करता है। मिन का मतलब मिनिमम, लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, सो लोवेस्ट मार्क्स इज 60। देयर आफ्टर एवीजी, एवीजी मीन्स एवरेज ऑफ मार्क्स, यानी चारों के मार्क्स को ये टोटल करके 4 से डिवाइड कर दे रहा है। अगर उसमें 3 ही मार्क्स होते, एक नल होता, तो उसे 3 से डिवाइड करता, क्योंकि नल वैल्यू को इग्नोर करता है। रिमेंबर माय वर्ड्स, एवरेज फंक्शन डस नॉट काउंट नल वैल्यू, ठीक है। तो अभी 4 मार्क्स थे 4 रो में, उनको टोटल किया, 4 से डिवाइड किया। अगर एक भी उसमें नल होता तो उसे 3 से डिवाइड करता। तो दैट इज़ व्हाट एवरेज फंक्शन, फाइंडिंग आउट द एवरेज ऑफ ऑल मार्क्स, ठीक है। सम मार्क्स टोटल कर देगा ये सम फंक्शन। सो मल्टीपल वैल्यूज़ को लेके एक वैल्यू आपको रिटर्न करते हैं ये सभी फंक्शन। सम कितना आ रहा है, सभी के मार्क्स का टोटल किया जाए चारों का तो आएगा 315, बिकॉज देर आर 4 रोज इन दिस टेबल। तो ये आपकी 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर रहता है, ज़रूर रहता है, इसे अच्छी तरह से पढ़ करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, ग्रुप बाय क्लॉज एक होता है। तो ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही काम करेगा, याद रखना। ग्रुप बाय क्लॉज जो है रोज़ पर ग्रुपिंग करता है। कौन सी रो पर ग्रुपिंग करता है, ऐसी रो और ऐसा कॉलम जिसमें वैल्यूज़ रिपीटेड हो, तो उसको उस पर ग्रुप बना देता है और वो हर ग्रुप का एग्रीगेशन करता है। हर ग्रुप पर एग्रीगेट फंक्शन आप लगा सकते हैं, मैक्स, मिन, सम, काउंट, एवीजी। देखिए कमांड से आपको कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। इन सभी की वीडियो सेपरेट बनी हुई हैं, ठीक है। आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये तो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, उस पर बेस्ड मैंने ये वीडियो बनाई है, ये मानते हुए कि आपने ये सभी डिटेल स्टडी कर रखी है। सेलेक्ट सिटी, काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय सिटी। जिस कॉलम पर ग्रुप बना रहे हो, सिटी यानी कि रिपीट हो रही होगी, दिल्ली 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 सो मेनी टाइम्स, पुणे पुणे सो मेनी टाइम्स, ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप उस कॉलम पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। और उस कॉलम पे ग्रुपिंग करने का मतलब है कि दिल्ली वाले सिटीज़ का अलग एक ग्रुप बनेगा, मुंबई का अलग बनेगा, पुणे का अलग बनेगा। उन ग्रुप्स में फिर काउंटिंग होगी, उन ग्रुप्स पर फिर ये एग्रीगेट फंक्शंस लग रहा है। काउंट स्टार मीन्स दिल्ली के कितने काउंटिंग है, कितने स्टूडेंट्स हैं, मुंबई के कितने स्टूडेंट हैं, पुणे के कितने स्टूडेंट्स हैं, वो काउंट स्टार काउंट कर लेगा, एग्रीगेशन कर लेगा। अब सिटी आगे सेलेक्ट इसलिए कर दिया जाता है कि हर सिटी में कितने काउंटिंग हो रही, कितने बच्चे हैं। इसी तरह से यहाँ एवरेज फंक्शन भी लगा सकते हो, मैक्स मिन लगा सकते हो, तो दिल्ली का मैक्सिमम, पुणे का मैक्सिमम, मुंबई का मैक्सिमम, या इसी तरह से उसका एवरेज भी निकाल सकते हो, या ये सारे एग्रीगेट फंक्शन एक तरफ से यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट ग्रुप बाय।
हैं। ग्रुप बाई ऐसे कॉलम पर लगा सकते हो जिसमें वैल्यूज रिपीट हों, जैसे आप स्टूडेंट टेबल बना रहे हो तो ग्रुप बाई लगा सकते हो आप स्ट्रीम पर, साइंस 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 सो मेनी, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, बहुत सारे बच्चों का होगा तो स्ट्रीम रिपीट होगा। ऐसे ही क्लास सेक्शन पे बना रहे हैं तो क्लास भी रिपीट होगी, 12A 12A 12A, सो मेनी स्टूडेंट, 12A के बच्चों का एग्रीगेशन कर सकते हो, है ना, 12B के बच्चों का एग्रीगेशन कर सकते हो, लाइक दैट। तो ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी वाइज काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट विल डिस्प्ले। देखिए यहाँ पर दिल्ली सिटी में 2 स्टूडेंट हैं, मुंबई सिटी के 1 स्टूडेंट है, पुणे का 1 स्टूडेंट, टोटल 4 रिकॉर्ड ही हमने भरे हुए हैं। सो दिस इज द कमांड एंड आउटपुट। जेंडर एवरेज मार्क्स, जेंडर वाइज एवरेज मार्क्स निकाल रहा है ये, यानी कि एम का सभी मेल्स का एवरेज मार्क्स और सभी फीमेल्स का एवरेज मार्क्स इट विल रिटर्न। सी द रिजल्ट। मेल्स का एवरेज मार्क्स है 81, यानी कि एम एम जो भी फीड किए गए होंगे उनको उतने से डिवाइड कर दे रहा है टोटल करके। इसी तरह से फीमेल्स का गेटिंग द एवरेज मार्क्स। अगर सपोज करो इसमें सेलेक्ट जेंडर हटा दिया जाए तो क्या होगा, एवरेज मार्क्स यही वाला कॉलम आउटपुट में आएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वाला मेल्स का है कि ये वाला मेल्स का है। इसलिए सेलेक्ट में हमेशा क्या करते हैं, जिस कॉलम पर ग्रुप बना रहे हैं उसको एज ए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर देते हैं, सो दैट द ग्रुपिंग कैन बी आइडेंटिफाइड, grouped values can be identified, aggregated values can be identified for each group। तो ये एवरेज मार्क्स पता चल जाता है। देखो यहाँ ग्रुप बाय जेंडर, इसलिए जेंडर मैंने सामने सेलेक्ट कर दिया, राइट। यहाँ ऐसा नहीं खाली एवरेज फंक्शन ही आप यूज़ कर सकते हो, कॉमा लगा के आपने लिख दिया काउंट स्टार, कॉमा लगा करके सम ऑफ मार्क्स, कॉमा लगा के मैक्स, कॉमा लगा के मीन ऑफ मार्क्स, ये सारे फंक्शन कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ग्रुप बाई पर आपको कंडीशन लगानी है तो आगे इसमें हैविंग क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, तो ग्रुप्स में से भी फिल्टर कर सकते हो। लाइक मैंने कहा ग्रुप बाय जेंडर हैविंग जेंडर इक्वल टू एम, तो आपका ये एम वाला ग्रुप दिखेगा, एफ वाला ग्रुप जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर ग्रुप्स पे भी कंडीशन लगानी है तो आपको हैविंग क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज बिना ग्रुप बाई के यूज़ नहीं होगा, नहीं आएगा क्वेरी में। सो दिस इज योर हैविंग क्लॉज के एग्जांपल देख लो फटाफट। सेलेक्ट सिटी, एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी पर भी हैविंग लगा सकते हो और हैविंग किस पर, एग्रीगेट फंक्शन पर भी लगा सकते हो। ये कह रहा है जिसका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 70 हो वही डिस्प्ले करो, तो सिटी में एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 70 वाला डिस्प्ले होगा। सी दिल्ली एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 70, 81 पॉइंट समथिंग, मुंबई का 92 पॉइंट समथिंग, दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 70, इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हैविंग में मैं लिख सकता हूँ सिटी इक्वल टू दिल्ली और सिटी इक्वल टू मुंबई, तो सिटी दिल्ली और मुंबई का ही ग्रुप दिखाई पड़ेगा आपको। तो आप हैविंग किस पर लगा सकते हो, हैविंग या तो जिस पर आपने ग्रुप बाय लगाया है उस कॉलम पे लगा सकते हो, और या तो हैविंग किस पर लगा सकते हो, इन एग्रीगेट फंक्शंस पे, एवरेज ऑफ मार्क्स, मैक्स ऑफ मार्क्स, मीन ऑफ मार्क्स, काउंट स्टार, हैं, सम ऑफ मार्क्स, उस पर आप यहाँ कंडीशन दे सकते हो हैविंग में डालकर, राइट। डिटेल में पढ़ के जाइए, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। सेलेक्ट जेंडर काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन और इक्वल टू, काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट करता है कि जेंडर की कितनी रो हैं, यानी कितने जेंडर हैं, और सॉरी मेल्स की कितनी रो हैं, दैट मीन्स कितने मेल्स हैं, और जेंडर मतलब फीमेल्स की कितनी रो हैं। तो एक मेल का ग्रुप बनेगा, एक फीमेल का ग्रुप बनेगा, मेल के टोटल काउंट्स और फीमेल के टोटल काउंट्स यहाँ आएंगे। बट यहाँ कंडीशन क्या लगा दी, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जिसका काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी कि काउंट स्टार अगर 1 है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, काउंट स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला ही डिस्प्ले होगा। तो देखिए मेल्स और फीमेल्स में काउंट स्टार इक्वल टू 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो दोनों ही डिस्प्ले हो रहा है, राइट। किसी में अगर एक होता, फीमेल मान लो एक होता है यहाँ पर काउंट स्टार, तो वो ना डिस्प्ले होता। तो दैट इज़ व्हाट हैविंग क्लॉज, हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही इस्तेमाल करना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग फंक्शंस। बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे अपर क्या करता है,
किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, ये तो नेम था ओरिजिनल और इसने अपर ने क्या किया, उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अपर का अपोजिट लोअर होता है। यहाँ पर आप लोअर लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। लोअर हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। अगला फंक्शन है लेंथ। नेम एक तो कॉलम डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसके साथ लेंथ ऑफ नेम भी दिखा रहा हूँ। लेंथ क्या करेगा, नेम में कितने कैरेक्टर हैं, नेम जो है इसमें कितने कैरेक्टर हैं। सी, अमन में 4 कैरेक्टर, रिया में 4 कैरेक्टर, कबीर में 5 कैरेक्टर, नेहा में 4 कैरेक्टर। तो ये आपका लेंथ फंक्शन है। लेफ्ट, लेफ्ट में क्या करता है, इस कॉलम की वैल्यू में से लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर चॉप आउट करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको देखिए, मैंने सेलेक्ट नेम कॉमा लेफ्ट ऑफ नेम कॉमा 2 फ्रॉम स्टूडेंट किया है। तो नेम तो आपका ये ओरिजिनल आ रहा है और उसके बाद लेफ्ट नेम कॉमा 2 क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से इसमें से 2 कैरेक्टर ए एम, रिया का आर आई, कबीर का के ए, नेहा का एन ई, ये डिस्प्ले कर रहा है। अभी भी स्ट्रिंग फंक्शन है यहाँ पर। देखिए इन एस टी आर क्या करता है, इस स्ट्रिंग जो आपका ये नेम कॉलम है उसमें ए को सर्च करता है कि ए कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, किस इंडेक्स पर है। दैट इज़ इन एस टी आर फंक्शन। चेक कीजिए यहाँ, देखिए यहाँ पर ए कहाँ पर है, 1 2 3, एक पर ही है। देखिए ए पहला एक पर ही है। इसमें ए कहाँ पर है, 4th पोजीशन पर है। इसमें कबीर के 2 पोजीशन पर है, नेहा का 4th पोजीशन पर है ए। तो इन एस टी आर क्या करता है, बड़ी स्ट्रिंग नेम में से किसी छोटी स्ट्रिंग को सर्च करके उसकी पोजीशन बताता है। इट टेल्स द पोजीशन नंबर ऑफ द स्मॉल स्ट्रिंग फ्रॉम विद इन द न्यू बिग स्ट्रिंग। एल ट्रिम क्या करता है, इस स्ट्रिंग में अगर कहीं स्पेस है लेफ्ट हैंड साइड में, जो नाम लिखे हैं जैसे अमन, अमन से पहले 2 3 स्पेस लग जाए तो उसे एल ट्रिम से रिमूव कर सकते हो। एल ट्रिम उसको रिमूव करके आपको एग्जैक्ट अमन डिस्प्ले करेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्पेस होता तो उसे रिमूव कर देता। रिया के लेफ्ट हैंड साइड में आपने कई बार टाइप करते का उस समय गलती हो गई, आपने स्पेस स्पेस रिया लिख दिया तो वो दोनों स्पेस हटा देगा लेफ्ट हैंड साइड से। इसी तरह से आर ट्रिम फंक्शन है, वो राइट हैंड साइड के स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड के स्पेसेस हटाता है। और ट्रिम फंक्शन क्या है, बोथ साइड स्पेसेस। तो जो फ्रंट में स्पेसेस होते हैं उसे कहते हैं हम क्या, लीडिंग स्पेसेस, और बैक साइड के स्पेसेस को ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं। यहाँ के स्पेसेस को लीडिंग और यहाँ पर ट्रेलिंग स्पेसेस कहते हैं। तो ट्रिम फंक्शन लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों को हटाता है। जैसे ये ट्रिम क्या करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों स्पेसेस को हटाता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, इधर से भी हटा देगा, इधर से एग्जैक्टली आपकी जो स्ट्रिंग अमन है वो रिटर्न करेगा। सिमिलरली राइट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड से कुछ कैरेक्टर काट लेता है। जैसे लेफ्ट फंक्शन क्या करता था, लेफ्ट हैंड साइड से काटता था, ऐसे राइट फंक्शन राइट हैंड साइड से कुछ कैरेक्टर को चॉप आउट करता है। देखिए अमन में से राइट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर, तो क्या आ गया आपका, अमन का ए एन आ गया, दिख रहा है आपको। ऐसे ही रिया का देखिए वाई ए दिख रहा है, कबीर का आई आर और इसका एच ए दिख रहा है। सिमिलरली अनदर फंक्शन इज सब एस टी आर। सब एस टी आर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में से किसी भी पोजीशन से कुछ कैरेक्टर चॉप आउट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे नेम स्ट्रिंग है, 3rd पोजीशन से 2 कैरेक्टर चॉप आउट करेगा। 3rd का मतलब क्या होता है, इंडेक्स यहाँ पर 1 से शुरू होता है एसक्यूएल में, 1 2 3 यहाँ से, और इसको इंक्लूड करते हुए 1 2 ऐसा एम ई काटेगा। अगर आपका नाम नेम होता तो वहाँ टेबल में तो नेम अलग है। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अमन में देखिए, अमन में 3rd पोजीशन क्या हो, 1 अमन में 3rd पोजीशन पर देखिए, अमन है इसमें 3rd पोजीशन, 1 2 3, 3rd पोजीशन पर ए है, यहाँ से 2 कैरेक्टर। ठीक है, 2 कैरेक्टर क्या आ गया, ए एन आ गया। रिया में 1 2 3 4, तो तीसरी पोजीशन वाई, और उसको ले करके वाई को ले करके 2 कैरेक्टर, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो वाई ए आ रहा है। कबीर में देखिए 1 2 3 बी आया 3rd पोजीशन पर, यहाँ से बी आई आपका आ रहा है, लाइक दैट। ठीक है, तो सब एस्टियास्ट एक्सट्रैक्ट आउट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन। तो 3rd पोजीशन से 2 कैरेक्टर चॉप करता है। अगर नेम कॉमा 3 दे दिया जाता तो नेम में 3rd पोजीशन ऑनवर्ड सब सारे सारे को चॉप आउट कर देता।
ये 2 ना दिया जाता, 2 ऑप्शनल है, राइट। अगर ये 2 ना दिया जाता तो नेम में थर्ड पोजीशन से ए एन से सब ले लेता, वाई ए से आगे का सब ले लेता, बी आई आर लिख देता इसको, एच ए लिख देता इसको। ये तो लिख ही रहा है, 2 कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक दैट। तो इसको भी आप पढ़ करके जो सब एस टी आर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन एस टी आर, सब एस टी आर, लेफ्ट राइट सब पढ़ करके जाइए आप स्ट्रीम फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में आपके पास 3 फंक्शंस हैं। मॉड, मॉड क्या करता है, ये जो यहाँ पर आप वेरिएबल या वैल्यू देंगे उसको 10 से डिवाइड करके, वो जो परसेंट ऑपरेटर होता है ना आपका मॉडुलस ऑपरेटर, वही यहाँ पर मॉड फंक्शन करता है। मार्क्स की जो भी वैल्यू होगी उसको 10 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर रिटर्न करेगा आपको। चेक कीजिए आउटपुट, देखिए 88 मार्क्स हैं, इसको 10 से डिवाइड करेगा 8 रिमाइंडर बचेगा, 92 को 10 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर। यहाँ देख पावर फंक्शन पी ओ डब्ल्यू, तो रोल नंबर की यहाँ रोल नंबर दिखाएंगे, उसके बाद रोल नंबर की पावर 2 करके दिखा देंगे आपको। चेक कीजिए, रोल नंबर 1, 1 की पावर 2, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का पावर 2 जो है 9 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, लाइक दैट। तो पी ओ डब्ल्यू भी लिखें या पावर फंक्शन पी ओ डब्ल्यू ई आर भी लिख सकते हैं, वो भी काम करेगा। राउंड फंक्शन देखिए, सेलेक्ट राउंड ऑफ दिस कॉमा 2, तो इस फिगर में 2 डिजिट तक राउंड अप करेगा। 2 डिजिट कौन सी है, देखिए 2 डिजिट कौन सी है, 193.38 तक राउंडिंग करेगा। 38 के बाद वाला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा हुआ तो एक समझ करके उसको 39 कर देगा इसको। तो यहाँ देखो 39 हो रहा है, डेसिमल के 2 प्लेस तक 39। अगर ये डेसिमल के 1 प्लेस तक करना होता तो आंसर होता 193.4, क्योंकि आगे 8 है। अगला फिगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो उसे 1 कंसीडर करके लेफ़्ट साइड वाले फिगर में ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कम होगा तो हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अगर यहाँ 4 होता 5 की जगह तो 38 होता आपका आंसर, 3 होता 5 की जगह 3 होता तो ये 38 होता। अब 5 6 7 8 कुछ भी होगा ये थर्ड प्लेस पर, तो 2 डिजिट तक डेसिमल की, ये 2 लिखा है तो 1 2 यहाँ तक आपको देखना है। इसके बाद वाला अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या कर दो, उसे एक प्लस कर दो उसमें, ठीक है, इसमें एक प्लस कर दिया जाएगा तो ये 39 हो जा रहा है। अगर ये कम होता तो उसको नहीं प्लस करते, एज इट इज छूट जाता है, 38 रह जाता है। तो इस तरह से राउंडिंग करते हैं, राउंड फंक्शन करके जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। डेट फंक्शन, डे, इसमें से ये डे 10 रिटर्न करेगा, किसी पार्टिकुलर डेट से 10 रिटर्न करेगा। सिमिलरली सेलेक्ट मंथ, इसमें से मंथ नंबर 02 रिटर्न करेगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 रिटर्न करेगा, मंथ नंबर 2, 02 को 2 रिटर्न करेगा। सिमिलरली ईयर 2025 इट विल रिटर्न, देखिए यहाँ पर 2025 रिटर्न कर रहा है। नाउ फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम, देखिए यहाँ पर करंट डेट एंड टाइम, उस समय का आपको ये डिस्प्ले करेगा। करंट डेट वाई 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 डैश एम एम डैश डी डी, और एच एच आवर्स मिनट सेकेंड, ये 24 आवर्स क्लॉक में डिस्प्ले करता है, नो ए एम पी एम। सेलेक्ट डे नेम, डे नेम का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे के फॉर्म में आएगा ये, इस दिन कौन सा दिन था, दैट वाज संडे 30 तारीख को। सिमिलरली अनदर फंक्शन इज मंथ नेम, इट विल रिटर्न जनवरी फरवरी। सो यहाँ पर मंथ में क्या लिख रहा है 02, दैट मीन्स फेब्रवरी, फेब्रवरी इज बीइंग डिस्प्लेड, यहाँ देख लीजिए। अनदर फंक्शन डेट पार्ट, अगर डेट और टाइम दोनों दे दिया जाए तो उसमें से डेट पोर्शन, पूरा का पूरा डेट पोर्शन एक्सट्रैक्ट करेगा कौन, डेट फंक्शन। सो डेट फंक्शन से देखिए पूरा डेट एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम विद इन डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन। सो ये डेट फंक्शन हो गए। अपडेट और डिलीट देख लीजिए फटाफट। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 95 वेयर नेम इक्वल टू रिया, रिया का मार्क्स 95 कर देगा,
तो ये अपडेट कमांड आपने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी आप देख के जाइए। सो यहाँ पर रिया के मार्क्स इसने 95 अपडेट कर दिए, पहले कुछ और रहे होंगे। अनदर डिलीट कमांड का मैंने आउटपुट नहीं दिखाया, क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तक लिखोगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन लगा दोगे तो कंडीशनल डिलीशन होगा, जिसके मार्क्स लेस देन 60 हैं उसके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, उसकी सारी रोज टेबल से डिलीट हो जाएंगी। इसका आउटपुट मैंने नहीं दिखाया सिंस आई डिडंट वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, जिससे कि आप आगे भी कर सकें उस पर बेस्ड क्वेरीज। ठीक है, तो इसको हमने आउटपुट नहीं दिखाया है। ऑल्टर टेबल क्या करता है, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करता है। देखिए यहाँ पर ऐड ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड सेक्शन, एक नया कॉलम ऐड कर दिया जाएगा, कैर 1, कैरेक्टर 1। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सेक्शन का एक नया कॉलम कैर 1 डिस्प्ले हो रहा है। ये इसका टेबल स्ट्रक्चर है, डिस्क्राइब कर दिया मैंने, इसको कमांड लिख करके डिस्क्राइब कर दिया। और अब यहाँ पर क्या है, मॉडिफाई, नेम वाले कॉलम को वेरकेयर 20 कर दिया, पहले वेरकेयर 15 था। तो यहाँ देखो नेम वाला कॉलम जो है, यहाँ पर नेम वाला कॉलम वेरकेयर 20 हो गया। ये देखिए कॉलम वेरकेयर 20, नेम वाला कॉलम वेरकेयर 20 साइज चेंज कर दिया। सिमिलरली ऑल्टर टेबल चेंज नेम, कोई भी कॉलम का नाम बदल सकते हो। तो नेम वाले कॉलम का नाम बदल के एस नेम, स्टूडेंट नेम वेरकेयर 20 कर दिया गया, सी। तो यहाँ नेम कॉलम गायब हो गया, एस नेम आ गया, एस नेम इज वेरकेयर 20, राइट, इट हैज बिकम एस नेम वेरकेयर 20। कोई भी कॉलम डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप सेक्शन, तो सेक्शन वाला कॉलम हमने डिलीट कर दिया, जो सेक्शन यहाँ ऐड किया था ना पहली वाली कमांड में, सो दैट हैज़ बीन डिलीटेड हियर। ड्रॉप कॉलम नेम, यहाँ से सेक्शन कॉलम वाज द लास्ट कॉलम, वो डिलीट कर दिया गया, अब यहाँ पर ये नहीं है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप सेक्शन, तो दिस इज ऑल्टर टेबल कमांड। अब हमारे पास एक टेबल तो ये पहले बनी हुई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक टेबल मैंने और बना ली फीस के नाम की, नॉट फीस रादर फी, FEE, जिसमें 3 कॉलम है, किस रोल नंबर की किस महीने की फीस ड्यू है। ये 3 कॉलम इसमें हमने डिस्क्राइब किए हैं आपके सामने। ये हमने क्रिएट कर लिया एक नई टेबल, ये हमारी एग्जिस्टिंग टेबल थी स्टूडेंट। इन दोनों में हम रिलेशनशिप सेट करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किसे कहते हैं, वेयर डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स कैन बी रिट्रीव टुगेदर इन वन विंडो, वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ देखिए क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, वेयर ईच रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल गेट्स ज्वाइंड विद ईच रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। यहाँ देखो अगर इसका जो ये अमन वाला रिकॉर्ड है इसके सभी रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन करे, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 कॉम्बिनेशन अमन के बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन रिया के, 6 कबीर के और 6 नेहा के, तो कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24। 4 रिकॉर्ड यहाँ है, 6 रिकॉर्ड यहाँ है, तो 6 4 जा 24 रिकॉर्ड क्रॉस ज्वाइन में आएंगे इसके। तो क्रॉस ज्वाइन ये होता है कि व्हेन ईच रो ऑफ वन टेबल गेट्स ज्वाइंड विद ईच रो ऑफ अनदर टेबल इज सेड टू बी क्रॉस ज्वाइन, या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं, इट इज़ ए मैथमेटिकल टर्म। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन की कमांड देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन फीस, तो इसका जो देखो टेबल बहुत बड़ा टेबल आएगा, सारा आ भी नहीं पाया है, ये कॉम्बिनेशन आपके 24 कॉम्बिनेशन जाएंगे। देखो यहाँ नेहा कबीर रिया अमन, नेहा कबीर रिया अमन, नेहा कबीर रिया अमन, इस तरह से ये ऐड होते चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। इसमें इररिलेवेंट कॉम्बिनेशन भी बनते हैं रिलेवेंट कॉम्बिनेशन के साथ साथ, तो इस पर हमें ज़्यादा इसका इस क्रॉस ज्वाइन का जो ऑल्टरनेट कमांड भी हो सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन फीस, क्रॉस हटा सकते हो। तीसरा इसका अल्टरनेट हो सकता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा फी, राइट, तो ये भी हो सकता है। इक्वी ज्वाइन देखिए जरा, जिसमें कॉमन कॉलम को इक्वलिटी ऑपरेटर से इक्वेलेंट करके इसकी चेकिंग की जाती है। तो ये दोनों टेबल्स में मैचिंग रोल नंबर वाले रिकॉर्ड्स का सारा कॉलम डिस्प्ले होगा। यहाँ पर स्टार का मतलब सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे। आउटपुट देखिए पता चलेगा आपको, सी ये देखो मैचिंग
रोल नंबर वन, रोल नंबर वन मैचिंग, रोल नंबर वन वन के साथ मैचिंग, टू टू के साथ मैचिंग, थ्री थ्री के साथ मैचिंग। तो यहाँ देखो रोल नंबर के दो कॉलम आ गए, एक ये भी आ गया, एक ये भी आ गया, करस्पॉन्डिंग डाटा भी आ रहा है दोनों टेबल से। अमन का ये है रिकॉर्ड, नवंबर की फीस 4,000 ड्यू है। अमन का ही दिसंबर की फीस इतना ड्यू है। रिया की दो फीसें ड्यू है नवंबर दिसंबर की। कबीर की एक फीस ड्यू है दिसंबर की। नेहा की एक फीस ड्यू है नवंबर की। ये करस्पॉन्डिंग डाटा डिस्प्ले करता है। और यहाँ पर बस एक कमी है कि रोल नंबर दो बार, एक बार यहाँ अपीयर हो रहा है, एक बार यहाँ अपीयर हो रहा है, इसलिए ये नेचुरल नहीं नॉन नेचुरल ज्वाइन है। तो इसको नेचुरल ज्वाइन बनाने के लिए हमारे पास कमांड्स होती है। अगली जो कमांड होगी वो नेचुरल ज्वाइन की होगी, जिसमें रोल नंबर दो बार अपीयर नहीं होगा। एक तो करस्पॉन्डिंग डेटा दोनों टेबल से अपीयर होगा, प्लस रोल नंबर कॉलम जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में वो केवल एक बार अपीयर होगा। सी नेचुरल ज्वाइन का कमांड देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन फीस। इसमें आगे वेयर भी लगा सकते हो आप, चाहो तो वेयर में कोई कंडीशन फिल्टर कर सकते हो लगा करके। ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स विल बी डिस्प्लेड बट द कॉमन कॉलम विल बी डिस्प्लेड ओनली वंस इज सेट टू बी नेचुरल ज्वाइन। आइडेंटिकल कॉलम केवल एक बार आना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं आना चाहिए तो नेचुरल ज्वाइन है, नहीं तो नॉन नेचुरल ज्वाइन है। और करस्पॉन्डिंग डेटा फ्रॉम टू टेबल विल बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम फ्रॉम टू टेबल्स। तो इसका आउटपुट देखिए, चेक कीजिए। अब देखो इसमें रोल नंबर केवल एक बार आ रहा है और करस्पॉन्डिंग डाटा दोनों टेबल से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दिस इज नेचुरल ज्वाइन। ओके, कुछ और क्वेरीज हैं यहाँ पर देख लीजिए। डिस्प्ले टोटल फीस ड्यू मंथ वाइज। टोटल फीस ड्यू मंथ वाइज आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसकी क्या कमांड लिखोगे? तो इसमें सम फंक्शन लगेगा एक तो है, यू विल यूज सम फंक्शन, है ना। और फीस वाली टेबल का इस्तेमाल कर लो। ये देखिए, सेलेक्ट मंथ सम ऑफ फी ड्यू फ्रॉम फीस ग्रुप बाय मंथ। तो हर महीने में नवंबर की फीस 12,500 ड्यू है। टोटल फीस फॉर दिसंबर इज 15,000 ड्यू फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स। ये है इसका टोटल फीस ड्यू मंथ वाइज। तो मंथ वाइज कह रहा है तो मंथ पे ग्रुप बना दो। डिस्प्ले टोटल फीस ड्यू एंड फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच मंथ। ये भी के सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक कह दिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ काउंट स्टार लगा दो। तो कमांड आपकी हो जाएगी क्या, सेलेक्ट मंथ सम फीस ड्यू, ये तो वही था। काउंट स्टार, काउंट स्टार का जो है हेडिंग बदल दिया एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये एलियस कहते हैं, है ना, टेम्प्रोरी कॉलम नेम। काउंट इन प्लेस ऑफ यहाँ पर हेडिंग क्या आती, पहले काउंट स्टार आती, तो उसकी जगह मैंने एज करके नई हेडिंग चेंज कर सकते हैं। नई हेडिंग चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया, डबल कोट्स में। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आने लग गया। फ्रॉम फीस ग्रुप बाय मंथ, बाकी वो कमांड जो पहली थी वही सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। एक एग्रीगेट फंक्शन यहाँ और इस्तेमाल हुआ है, एक ये सम यूज हुआ, एक काउंट यूज हो गया। ठीक है, अनदर डिस्प्ले एवरेज फीस फॉर ईच टाइप ऑफ जेंडर। हर जेंडर का एवरेज फीस। तो देखो फीस का डिटेल तो सेकेंड टेबल में है और जेंडर का डिटेल फर्स्ट टेबल में है, और दोनों टेबल से हमें यहाँ पर लाना है एवरेज फीस ईच टाइप ऑफ जेंडर। तो हमें टेबल को ज्वाइन भी करना पड़ेगा और जेंडर पे ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, और एवीजी फंक्शन हम फीस पर लगाएंगे। राइट, सी कमांड देखो, सेलेक्ट जेंडर, जेंडर पे हमें ग्रुप बनाना है इसलिए जेंडर को पहले सेलेक्ट कर लिया। एवरेज फीस ड्यू दूसरी टेबल से आएगा। फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट का टेम्पोरी एलियस डिफाइन कर दिया एस, यानी स्टूडेंट टेबल की जगह हमने एस डिफाइन कर दिया। फी का टेबल का एफ डिफाइन कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो, वेयर एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू एफ डॉट रोल। अगर ये एफ और एस ना डिफाइन किए होते तो आपको लिखना पड़ता वेयर स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू फी डॉट रोल ग्रुप बाय जेंडर। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मेल्स का एवरेज फीस ये ड्यू है,
और टोटल फीमेल्स का एवरेज फीस ये ड्यू है। और ये डाटा जो है दो टेबल से आ रहा है बेटा। एक तो जेंडर टेबल जो है फर्स्ट टेबल में है जेंडर कॉलम, सेकंड टेबल में फी ड्यू है। इसलिए दोनों टेबल को यहाँ हमें ज्वाइन करना पड़ा वेयर से। जब तक इन दोनों टेबल को ज्वाइन नहीं करोगे दोनों टेबल से आप डाटा नहीं निकाल सकते हो। ग्रुप बाय जेंडर, हर जेंडर पर आपका एवरेज फीस देखनी थी, इसलिए जेंडर पे हमने ग्रुपिंग कर दिया। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इसके बारे में मुझे इतना ही इसमें डिस्कस कर सकता था। ये 60 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी योर प्री बोर्ड एंड मे बी योर बोर्ड। तो इस तरह की इसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आप ये जितनी कमेंट्स मैंने इसमें लिखी हैं इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिखें रिक्वायर्ड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, और साथ साथ अपना ईमेल आईडी लिखें तो मैं आपके ईमेल में इसका पीडीएफ बना करके भेज दूंगा इन कमेंट्स का आउटपुट के साथ। और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट न्यूली कमिंग वीडियोस फॉर द पर्पज़ ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।